Hello everyone, in this video we are going to learn a very beautiful poem, Laughing Song composed by William Blake. Let's know something about the poet William Blake. He was born on 28 November 1757. He died on 12 August 1827. He was an English poet and painter. His famous works are Cradle Song, The Tiger, A Poison Tree, Night and Evening Star. Lyric poetry. As this poem is a lyric poem, let's know what is a lyric poem. It is a formal type of poetry which expresses personal emotions or feelings especially in first person. Poet जो होता है वो अपनी personal feelings और emotions को first person यानी I और we में express करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. सो पहले एक बार हम पूरी पोएम को रिसाइट करेंगे, देन आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन. When the greenwoods laugh with the voice of joy, and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with our merry wit, and the green hill laughs with the noise of it, when the meadows laugh with lively green, and the grasshopper laughs in a merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing ha ha he, when the painted birds laugh in the shade, where our table with cherries and nuts is spread, come, live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. So, पोएट कहता है कि आओ मेरे साथ मुझे ज्वाइन करो और मेरे साथ खुशी के गीत गाओ. कब? अब ये लाइन वो लास्ट में बोला हुआ है, लेकिन उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पोएम को समझने में आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. When the greenwoods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by. आओ मुझे ज्वाइन करो, मेरे साथ बैठो और खुशी के गीत गाओ. कब? जब ग्रीनवुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, हरे भरे वन खुशी के गीत गाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी हंसते हुए प्रतीत होते हैं. जब स्प्रिंग सीजन में पेड़ हरे भरे होते हैं, उसमें से हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, गा रहे हैं. एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय. डिम्पल क्या होता है? जब हम हंसते हैं तो हमारे चीक्स में छोटे से खड्डे बन जाते हैं, उसको हम डिम्पल कहते हैं. तो डिम्पलिंग स्ट्रीम्स मीन्स जब पानी बह रहा होता, हवाएं चलती हैं, उसमें लहरें उठती हैं, तो उस लहरों को यहाँ पे इसने डिम्पल कहा हुआ है. तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लहरें, पानी की लहरें, पानी की धाराएं जो हैं हंसते हुए बह रही हैं. When the air does laugh with our merry wit. कब? जब हवा हमारे साथ, हमारे किसके? पोएट के और हर वो पर्सन जो इस पोएम को पढ़ रहा है और जिसको नेचर से प्रेम है, तो उसके साथ जब ऐसा लगता है कि हवाएं हंस रही हैं. एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ इट. और उस फॉरेस्ट के पास, उस रिवर या लेक के पास जो हिल है, वो हिल भी इन आवाज़ों को, इन हंसी खुशी को सुन करके वो भी हंस रहा है. तब आओ मेरे साथ हंसो. When the meadows laugh with lively green and the grasshopper laughs in the merry scene. Meadows, grounds with green grasses. ठीक है, मैदान जहाँ पे हरी भरी घासें होती हैं, पेड़ नहीं होते हैं, इक्के दुक्के कहीं कहीं पे होते हैं, उसको मेडोज बोलते हैं. ठीक है, और जब मैदान घास से हरे भरे हों, ठीक है, और जब ऐसा प्रतीत होता है कि वो खिलखिला रहे हैं. एंड द ग्रासहोपर लॉफ्स इन द मैरी सीन. और उस मैदान में उस खुशनुमा सीन को देख करके जब ग्रासहोपर खुशी में हंस रहा होता है, यानी आवाज़ कर रहा होता है, उसकी आवाज़ जैसे लगती है कि वो हंस रहा है. When Mary and Susan and Emily with their sweet sound mouth sing ha ha he. Mary, Susan, Emily, these are the names of three girls. So by these names poet wants to indicate people or women or girls or children. मतलब छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, पीपल लोग हो सकते हैं. ठीक है, तो कब? जब लोग खुशी में, इस प्राकृतिक सुंदरता में अपने देयर स्वीट राउंड माउथ. स्वीट राउंड माउथ का मतलब ऐसा कह के पोएट उन छोटी छोटी बच्चियों की सुंदरता को शो कर रहा है, यानी बच्चों की सुंदरता को शो कर रहा है, लोगों की सुंदरता को शो कर रहा है. तो जब लोग खुशी में
हा हा ही यानी खुशी के गीत गाते हैं। इस सौंदर्य को देख के जब खुशी के गीत गाते हैं, तब आओ मेरे साथ तुम भी बैठो और खुशी के गीत गाओ। वेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड वेयर आर टेबल विथ चेरीज एंड नट्स इज स्प्रेड। पेंटेड बर्ड्स मीन्स कलरफुल बर्ड्स इन द शेड। शेड मतलब यहाँ या तो पेड़ की छाया की बात कर रहा है पोएट, या तो फिर उनके नेस्ट के छाया की बात कर रहे हैं। तो जब रंग बिरंगी चिड़िया पेड़ की छाया में बैठी हुई हंस रही, हंसने का मतलब वो जो चहचहाहट होती है उनकी, ऐसा लग रहा है कि वो खुशी से हंस रही हैं। जहाँ पर मेरी टेबल पे ढेर सारी चेरीज एंड नट्स बिखरे हुए हैं। चेरीज एंड नट्स मीन्स खाने पीने का सामान। यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ है, या तो पोएट खुद के खाने पीने का सामान कह रहा है, यानी पोएट बैठा हुआ है, वहाँ पे ढेर सारा खाने पीने का सामान है, उसके सामने इतनी सारी सुंदर चीज़ें दिख रही हैं, प्राकृतिक सुंदरता दिख रही है। तो वही कह रहा है कि जब चिड़िया पेड़ की छाया में बैठ करके चहचहा रही हैं और मेरे सामने ढेर सारा खाने पीने का सामान फैला हुआ है, कम लिव एंड बी मेरी एंड ज्वाइन विद मी टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हे। आओ मुझे ज्वाइन करो और मेरे साथ खुशी के गीत गाओ। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है पोएम का। ठीक है, तो पोएट इस पोएम में ये बता रहा है कि प्रकृति जो है इतनी सुंदर है कि हमें उसकी सुंदरता से हमारा सारा दुख दूर हो सकता है। ठीक है, हमारी सारी उदासी दूर हो सकती है अगर हम उसके सौंदर्य का आनंद लें, और हमें लेना चाहिए। ठीक है, और इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।